जैसे एक छोटे से गांव की लड़की इतना दूर का सफर करना, हम बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे हम प्लेन से हम लोग उतर रहे थे, उसमें सिर्फ इंडिया का झंडा था, वेलकम इंडिया। और सिर्फ एक हम डेलीगेट इंडिया से, वेलकम इंडिया करते हुए हमको जो है इंटरप्रेटर नीचे मिला। वो हमको गाड़ी में बिठाया, शानदार गाड़ी, और आगे एम्बेसडर की गाड़ी, पीछे फोर्स की गाड़ी, बीच में हमको काफी जो है। जय हिंद दोस्तों, जय जवाहर। मैं अधिवक्ता एकांत गोस्वामी। आज मैं आपको गिरिडीह कोर्ट से सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक कला साहब है। मैंने करीबन 1981 में अपना लॉ कंप्लीट किया था। चलिए सीधे उन्हीं से बात करेंगे और उनके जीवन के बारे में उन्हीं से जानिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि मैम आप थोड़ा सा अपने बारे में सभी राइट टू स्पीक को देख मैं सभी दर्शकों को बताएं। बहुत छोटे गाँव की लड़की थी। मेरे फादर होम्योपैथ डॉक्टर थे। बहुत गरीबी थी हमारी, लेकिन मेरे फादर जो है वो कांग्रेस के लीडर थे। गरीबी को ही जो है मेरा पढ़ाई का हथियार था। और उन्होंने बाई ट्रेन गर्ल्स हाई स्कूल एक ही था हाई स्कूल, वहाँ से मैंने एडमिशन पास की। उसके बाद हमारा एडमिशन गर्ल्स स्कूल में किए। बाई ट्रेन 5 साल मैट्रिक पास। लेकिन पढ़ाई मेरा मेन मकसद था। बहुत तकलीफ से हुई। शादी हुई, बच्चे हुए, छोटे बच्चों को लेकर मैंने अपना एडमिशन खुद कराया। उस वक्त कॉलेज वुमेन्स कॉलेज नहीं थे, उस वक्त ट्यूटोरियल कॉलेज मगधपुर में बंगला स्कूल में चलता था। इसी दरमियान यहाँ के पटना हाई कोर्ट के जो सीनियर लॉयर जज किशोर प्रसाद की वाइफ उज्ज्वला सिंह, उन्होंने अपने नेतृत्व में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की वो सेक्रेटरी थी। हम स्कूल में भी टीचिंग किए। टीचिंग के दौरान हम आंदोलन किए मुद्दों को लेके, और उसी में बाद में आया। और वहीं से हमारा जो है डॉक्टर प्रसाद के नेतृत्व में NFIW के हम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी महिला फूल और लगातार वो उसमें बिहार में सबसे फर्स्ट गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में हर इशू पर हम लेडीज का जो है ऑर्गेनाइज जो किए, उसमें इतना प्रभावशाली मेरा ऑर्गेनाइज था। इतना आंदोलन हमने किया जन मुद्दों को लेके। संसद का घेराव हो या पटना में असेंबली का घेराव हो, सबसे पहले रिप्रेजेंट गिरिडीह का होता। कोई भी हमारे पास प्रोग्राम आता था, उसका सबसे पहला हम एक नंबर गिरिडीह में रहता। और इसका परिणाम ये हुआ कि इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वर्किंग ट्रेड यूनियन साइप्रस में था, और हम माइका ट्रेड यूनियन भी हम थे। इस जोन से हमारा जो है कॉन्फ्रेंस हुआ। अब बिहार से मेरा सिलेक्शन हुआ, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से और महाराष्ट्र से, मुंबई से। इस तरह 7 डेलीगेट का ऑल इंडिया लेवल से सिलेक्शन में बिहार से हम हुए। अब फर्स्ट जो है 78 मास्को भाया मास्को होते हुए हम लोगों का जो टीम था, एशिया लेवल का जो डेलीगेट था, वो मास्को के बड़े होटल में रखा गया। वहां से हम लोगों का जो है एशिया लेवल में आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम एशियाई कंट्री के जो डेलीगेट थे, उसमें इंडिया भी थी। भारत का रिप्रेजेंट हमने किया। और वहाँ पर जो है जो इंटरव्यू BBC का आया था हमसे, क्योंकि हम बहुत सिंपल थे, सिंपल वेशभूषा था मेरा, एक अलग अट्रैक्शन हो गया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, अलग बहुत देहाती टाइप के हम थे। तो BBC वाला के पूछे कि आप इस कॉन्फ्रेंस में क्या सीखी। हम बोले कि हमको ये देखने को मिला कि दुनिया की महिलाओं में जितनी ज्यादा शिक्षा है, और शिक्षित होने के बावजूद भी परिवार के प्रति कोई खास उसका समय नहीं जाता है। हमारे यहाँ की महिलाओं का जो समय है, शिक्षित होने के बाद भी, काम करने के बाद भी, हमारा सारा समय सबसे पहले हम लोग परिवार में, बच्चों में, हस्बैंड में, सोसाइटी में देते हैं, अपने काम में देते हैं। लेकिन उस आधार से हम लोग को पैसा नहीं मिलता। इक्वल राइट्स में हम लोग नहीं आते। इसकी लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, बहुत प्रभावित हुए। हम बोले सबसे पहले तो हमारे देश का खान पान जो है, नाश्ता में कुछ है रोटी सब्जी, खाना में चावल दाल 4 तरह का सब्जी, फिर रात को खाना। और यहाँ तो ब्रेड है फ्रिज में रखा हुआ, मक्खन है अपना लपेटी, और उसके बाद सिंगार हम लोग के यहाँ लंबी चोटी है, सारा मेकअप है। यहाँ तो बाल हेयर कटिंग का कोई है। तो ये सब बातें जो हम रखे, तो वो बहुत प्रभावित हुआ। उसके बावजूद भी हम, हमारी वहाँ की एक से एक इंदिरा गांधी हमारी, उस समय जयप्रकाश नारायण का डेथ हुआ था, समय हम गए थे। इंदिरा गांधी का नाम जब बोले तो
ऐसी कंट्री की है। बोले जी, अब बहुत सी ऐसी हमारे यहाँ विद्वान लेडीज जो घर से निकल के भी आज जो है ऊंचे होने में जा गई है। तो इसका प्रभाव इंडिया का जहाँ तक हुआ, हम अपना प्रभाव इंडिया का पेमेंट का हमने रखा और उसको निकाले भी। उस वक्त जयप्रकाश नारायण का डेथ हो गया तो साइप्रस से हम लोग को मास्को लाया गया। तो मास्को में हम लोग को 10 दिन रुकना पड़ा। तो पूरा रशिया जो है हम लोग को घुमाया गया, पिट्सबर्ग, लेनिनग्राद और उत्तरी ध्रुव, वहां तक हम लोगों को 10 दिन तक किया गया। जो लोग अपना ट्रेड यूनियन के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर लौट के आए। उसके बाद मेरे काम से प्रभावित होकर बिमला फारूकी हमारी जनरल सेक्रेटरी थी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की। तो उन्होंने जो है ये मंगोलिया वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की तरह इन्विटेशन मिला उनको कि आप इंडिया से डेलीगेट आइए। तो वो अचानक हमको फोन करके, फोन तो नहीं था उस वक्त, मैसेज भेजी, पोस्ट कार्ड भेजी, मेरे हस्बैंड को मिला। हम उस वक्त मीटिंग एक गांव में कर रहे थे महिलाओं में। मेरे हस्बैंड साइकिल से गए, बोले तुमको फॉरेन जाना है डेलीगेट। अब गए, तो जाना है, एक बार तो गए। बोले नहीं अभी चलो, अभी ट्रेन पकड़ कर पटना जाना है, पासपोर्ट वहां पर तुम्हारा रिन्यूअल कराना होगा, टाइम लगेगा, और तुरंत तुम्हारा फ्लाइट 2 दिन के बाद। फिर वहां से मेरे हस्बैंड वहां से फोन किए, तुरंत आए और फिर हमको 10 बजे रात साथ में लेके तो दोबारा जो मंगोलिया हम गए। तो मंगोलिया से यहाँ से जो हम लोग चले, तो मंगोलिया में 2 जगह हमारा फ्लाइट जो है ये रुका। और मंगोलिया वुमेन के बीच में जो है हम लोग को एयरपोर्ट में ही जो है इंडियन डेलीगेट, इंडियन एम्बेसडर मंगोलिया के अपनी पत्नी, बच्चों और स्कूली बच्चों के साथ, जैसे हम प्लेन से हम लोग उतर रहे थे, उसमें सिर्फ इंडिया का झंडा था, वेलकम इंडिया, और सिर्फ एक हम डेलीगेट इंडिया से। क्या बात। वेलकम इंडिया करते हुए हमको जो है इंटरपेडर नीचे मिला, वो हमको गाड़ी में बिठाया, शानदार गाड़ी। और पीछे जो है आगे एम्बेसडर की गाड़ी, पीछे फोर्स की गाड़ी, बीच में हमको काफी जो है करते हुए शानदार तरीके से हम सबसे अच्छे होटल पे बिठाया। उस वक्त सिर्फ इंडिया से हम अकेले रिप्रेजेंट। तो मंगोलिया में जब हम लोग को वहां पर 8 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां भी हमने इंडिया के बारे में महिलाओं की चर्चा की कि इतनी ठंड में भी यहाँ की महिलाएं कितने काम कर रही हैं, कितना अच्छा इन लोग का मेंटलिटी है। अच्छे अच्छे व्यक्ति में हमको लगा कि सर महिलाओं का लोग का जो है काफी अच्छा था। बिना तो हमको प्रभावित हुए। उसके बाद हमको म्यूजियम, मंगोलिया म्यूजियम में आज भी मेरा फर्स्ट इंडियन जो है इंदिरा गांधी का था। दूसरा जो रशिया के जो उस वक्त जो चंद्रयान में गए थे उसका था। तीसरा में मेरा। क्या आज बात भी है। वहाँ मंगोलिया म्यूजियम में मेरा। बहुत बढ़िया। तो ये सब हमारी उपलब्धि हुई है। उसके बाद भी पढ़ाई जारी रखे, लॉ किए। बिरजू बाबू हमको तुरंत जो है पटना हाईकोर्ट में बुला के हमको एग्जीक्यूटिव मेंबर, मैंने जल्दी पटना हाईकोर्ट में बिहार स्टेट बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर रखे। और उनके साथ वकीलों का जो है काम के लिए जो हर एक जिला में हमको दौरा करने के लिए ले गए, मीटिंगों में ले गए, कॉन्फ्रेंस में ले गए, सुप्रीम कोर्ट ले गए। वहां पर जो है वहाँ के चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद थे ना, जो लोक अदालत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किशोर प्रसाद के द्वारा बनाया गया। उन्हीं से के मसलिया में जो है कमेटी बनी थी, उसमें ब्रज किशोर भी थे। और इन लोगों का ये में जो है सब बना, हम साथ में थे। इस तरह से हमको बड़े महान आत्माओं का हमको साथ मिला। और वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो कर्म समझते हैं। आज तो हम एज हो गया है, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, अब पारिवारिक हम एक बार जो है सो पटना है उसमें भी आना चाह रहे हैं। हम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम अभी 2 साल पहले AGP से हम चार्ज दिए। वंदना डाडेल जो है आओ बहना एक संगठन बनाई, संस्था अपना कोर्ट में हमको जगह दे दी। वहाँ जितना भी लेडीज का पिटीशन आता उसका निपटारा करने के लिए वो हमको नोटिस करना, पुलिस का भी मदद मिला। इससे बहुत सा केस हम डील किए।
और उनका जब ट्रांसफर हो गया तो हम नहीं समझे, जाते जाते वो वहां से एजीपी हमको अपॉइंट कर दिया। वाह। और 2 साल हुए हम एजीपी से बैठे। इसलिए देखिए, हम नहीं बता सकते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया था जो इतने अच्छे लोगों के बीच में हमने, नहीं तो एक छोटे से गांव की लड़की इतना दूर का सफर करना, हम बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल मैम।